So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is 5th episode. Who is your father का एंड शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें कि लास्ट टाइम में देखा था फीन ने जो था कुछ पेपर निकाल के दिया था उस उस क्रिमिनल के सामने एंड वो जो था बहुत ही ज़्यादा डर गया था। एंड फिर विंग पूछता है कि उस जो मतलब ये जिसको तुमने ये दिया था, मतलब कि वही पब के ओनर को, तुम पब के वेटर को तुमने ये दिया था एंड उसने कहा था कि तुमने जब उसको इस ड्रग की मतलब उस पेपर में जो था ड्रग था एंड उसने कहा था कि ये जो ड्रग है जब उसने पी लिया लड़की ने तो वो तुम्हारे बेडरूम में खुद ही चली गई थी, जो भी तुमने कुछ दिया है ये। एंड वो पूछता है किस तरह का ड्रग है एंड विंग सोच रहा होता है शायद ये एफ्रोडाइसिक है, बट विंग कहता है कि 2 महीने पहले भी तुम उसी इन में आए थे एंड 2 महीने उसी टाइम पर एक वुमेन भी मिली थी पब के पीछे। एंड फिर वो नाम दिखाता है, वो फ़ोटो दिखाता है एंड फ़ोटो दिखाकर वो बंदे से पूछता है क्या तुमने इसे मारा है। दैन वो बंदा पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है जो तुम मुझे एक्यूज़ कर रहे हो विदाउट प्रूफ कि मैंने इसको किल करा है। दैन विंग कहता है नहीं मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, बट मैं श्योर हूँ कि एविडेंस जो है जल्दी ही मिल जाएगा। कोई ना कोई तो बता ही देगा कि शायद तुम ही थे जिसने किल किया है। एंड फिर विंग उठते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मेरे आदमियों ने कुछ ढूंढ लिया है एंड अगर तुम पहले कुछ बता दो, कन्फेस कर दो कि इसमें तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा क्या रोल है, तो शायद तुम्हें कुछ कोर्ट की तरफ से कुछ राहत मिल जाए। बट तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें जेल से बिल्कुल भी नहीं बचा सकती। दैन वो बंदा एकदम विंग जब तक गेट पर आ जाता है लॉकअप के, दैन वो बंदा कहता है ओके मैं तुमसे बताता हूँ कि मैं वो नहीं था एंड तुम जो यहाँ पे बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। एंड ये जो था वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग उसकी तरफ देखता है एंड वो बाहर से चला जाता है। तभी वैंचिंग जो थी आ रही होती है बाहर से एंड वो कहती है कैप्टन। दैन विंग जो था वैंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है वैंचिंग कहती है कि हमने जो है ऑनर की टेस्टिमनी ले ली है एंड ये जो बंदा है थोड़े टाइम यहीं पर रहेगा एंड उसके बाद एंड वो बताती है कि हमें कुछ प्रूफ में मिले हैं उसके रूम से एंड ये जो था काफ़ी टाइम से रूम में रह रहा था। एंड विंग जो था वो देखता है पॉलिथीन में एंड वो डर सा जाता है। दैन विंग पूछता है कि इसी बंदे ने हाथ काटे हैं लोगों के। दैन वैंचिंग कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है एंड हम बहुत ही जल्दी और भी ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे एंड हमें इसके बाकी के ठिकानों का भी पता चल जाएगा। दैन विंग पूछता है तो अच्छा वो लड़की कैसी है। दैन विंग कहती है, वो वैंचिंग कहती है कि अभी वो लड़की होश में नहीं आई है। दैन विंग पूछता है तो वो ड्रग कितना स्ट्रॉन्ग था। दैन वो कहती है वैंचिंग फिर इतने ही बीच में एक बंदा आता है वो कट कर देता है जो कि बैंडिक्ट होता है। बैंडिक्ट जो है वो रॉयल गार्ड मतलब रॉयल पैलेस का सबसे ऊंची पोस्ट पर है, लाइक वो जो है क्राउन प्रिंस की देखभाल करता है। एंड वो कहता है वो आ जाता है एंड वो कहता है कि विंग मतलब कि कैप्टन विंग आपको जो है डिनर के लिए जाना है। एंड वो जो था बैंडिक्ट होता है, जिसका नाम बैंडिक्ट है, कि क्राउन प्रिंस की देखभाल करने के लिए रहता है। दैन विंग पूछता है कि टाइम कितना हुआ है अभी। दैन वो बताता है कि अभी जो है 12 हो गए हैं एंड 8 बहुत टाइम पहले हो गए हैं एंड आपने कहा था कि आप 8 बजे आ जाएंगे। दैन विंग सोच रहा होता है अगर उसने फिर से खाने में मीट मिलाया होगा एंड मैं अपनी वॉमिट को नहीं रोक पाया तो वो ज़रूर रॉयल डॉक्टर्स को ही बुलाएगा चेकअप के लिए। एंड उसने मुझे सोने का भी वहीं पे ऑर्डर दिया था क्योंकि मैं अभी काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं क्राउन प्रिंस को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना चाहता, नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं जब वो सोता हो। एंड अब हमने कल्प्रिट को कैच कर लिया है तो हमें क्या ज़रूरत, एंड मुझे और कितने टाइम उसको इंश्योर करना पड़ेगा। तभी जो होता है एक ऑफिसर जितने भागते हुए आती है एंड वो कहती है कैप्टन। दैन वो कहती है कि जो वो लड़की थी उसको कॉन्शियस हो गई है। दैन विंग जो था फिर जो बैंडेड था उसको मना करते हुए कहता है आई एम सॉरी, क्या आप बता सकते हैं इस मैजिस्ट्रेट को कि मैं अभी उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता, प्लीज़ उनसे कहें कि वो मेरा वेट करें। दैन वो पूछता है कि आप श्योर हो ना, क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट को मैं बताऊंगा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। दैन विंग कहता है कि हाँ मैं थोड़ा टाइम बाद आ जाऊँगा एंड मैं खुद अपोलोजाइज़ कर लूँगा उनसे। दैन वो जो रॉयल फैमिली का बंदा आया था वो चला गया था। दैन वो कहता है ओके एज यू विश, मैं आपका मैसेज क्राउन प्रिंस तक पहुंचा दूंगा। दैन वैंचिंग कहती है कैप्टन अब हमें चलना चाहिए। एंड अब दिखाया जाता है एक सुमसाम मतलब सुमसाम रास्ते का सीन एंड उसमें एक न्यूज़पेपर उड़ के आ रहा होता है एंड उसमें ना जो कल्प्रिट था उसका फ़ोटो होता है एंड उसमें कहा होता है कि सीरियल किलर जो है पकड़ा गया है, अब जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं।
एंड जो मतलब कि सीरियल किलर है वो अब लॉकअप में बंद है। एंड तभी दिखाया जाता है कि जो कैट्स थी उसमें टहल रही थी, तभी जो था कोई आता है और एक हाथ खून से सना हुआ दिखाया जाता है। एंड वहाँ से जो थी कैट्स जो थी भाग जाती हैं। एंड अब दिखाया जाता है एक हाथ जो कि खून से सना हुआ होता है उसी रास्ते में। एंड अब सीन कट करके दिखाया जाता है विंग के ऑफिस का। एंड अभी मॉर्निंग हो रही होती है एंड जो मतलब वो बंदा था वो अभी इंटेरोगेट हो रहा होता है। एंड वो जो था फिर से इंसिडेंट पढ़ रहे होते हैं कि एक जो डेड बॉडी है वो फिर से मिली है एक रास्ते में, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से मिली है। एंड उसे टॉर्चर करा गया है उस विक्टिम को बहुत ही ज़्यादा। एंड उसका नाम जो था पैट्रिक ग्रीन था। एंड वो 17-year-old बॉय था जो कि काफ़ी टाइम से रिपोर्टेड था मिसिंग का। बट वो जो था सुबह में अटैक किया गया था क्योंकि वो सुबह में बेकरी जा रहा था। एंड वो जो था काफ़ी बार अपने घर से भाग गया था, जिसकी वजह से उस पर किसी ने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी। एंड वो जब दिखा नहीं तो भी विंग कह रहा था कि अगर वो मिसिंग था, मतलब ये लोग जो थी बात कर रहे थे पैंचिंग विंग और एक और उनका बंदा ही था, वो भी ऑफिसर ही था। एंड वो बात कर रहे होते हैं कि अगर वो मिसिंग था इतने टाइम से तो रिपोर्ट क्यों नहीं करा। एंड रिपोर्ट करवाया भी सिर्फ एक ही दिन हुआ है। उनका तीसरा बंदा कहता है कि जो सो कॉल्ड किलर है वो मतलब कि दिन में किडनैप करता है, दिन में विक्टिम को किडनैप करता है, उनकी बॉडी को रात में डिस्पोज कर देता है। एंड उसको जो है नए निकनेम की ज़रूरत है अब। एंड उसको जो है स्ट्रीट पे मतलब लोग जो है उसे ये बोल रहे हैं कि रोप मैन है, जो कि विक्टिम को उसके हाथ और पैर बांध कर छोड़ जाता है। एंड वो कह रहे होते हैं कि लोगों को इतना टाइम कैसे होता है कि वो ऐसे ही बातें कर लेते हैं। टाइम बैजिंग बताती है कि जो 3 मर्डर हैं उसमें तो जो हमने कल्प्रिट पकड़ा है उसके फिंगर मिल गए हैं, बट जो आज हुआ है और जो पहले हुआ है और उसके नहीं मिले हैं। टैनविंग कहता है ये तो शायद या तो ये किलर है या कॉपी कैट है या ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। दैन विंग पूछता है कि तुमने उससे दोबारा से क्वेश्चन करी, इंटरोगेशन करा। टैनविंग कहती है कि नहीं, अभी कुछ भी इंटरोगेशन नहीं करा है एंड बॉडी जो है अभी सुबह ही मिली है। टैनविंग यदि वो कहती है कि पूछती है कि उसने कुछ बताया लड़की ने जो होश में आई थी। टैनविंग कहता है कि नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ही भूल गई है। एंड वो ये कह रही है क्या उसकी मेमोरी जो है वो रियल भी है या नहीं। एंड तभी एक बंदा कहता है सर, वो बताता है कि जो आपने ड्रग बताया था, जो ड्रग उसके ऊपर यूज़ करा था, मैंने सुना था कि वो जो है ड्रग कुछ टाइम पहले स्ट्रीट पर आया है एंड उसका नाम शायद वाइट किल है। तनवीर पूछता है वाइट किल। हाँ, वो कहता है हाँ। एंड उसने बताता है कि जो वो लड़की थी उसने ये बताया कि वो जो है उसके बेडरूम में खुद गई थी, खुद चलकर, तो इसका मतलब ये हो सकता है। वो कहता है जो भी किया है वो वाइट किल ने करा है, उसकी डोज नहीं किया है, यही कह रहा है। एंड क्योंकि जो उस वाइट ड्रग के लेने के बाद जो है विक्टिम जो है वो खुद ही सब उसका कहना मानने लगता है। उनकी उसकी मेमोरी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तहवाज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है कि ऐसा ड्रग कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तहन वो कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है बट मैंने अभी तक इसके बारे में खुद से देखा नहीं है। तनवीन पूछता है तुमने इस ड्रग के बारे में कहाँ पे पूछा था, कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी थी, कौन से पब में। धनबाजी कहती है इन्वेस्टिगेशन। धनबाजी कहती है तुम सर आपको क्या लगता है कि हमें भी इतने कम टाइम में इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तनवीन कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है इतने कम टाइम में। तनवाजी कहती है सर अभी हम यहाँ पे 34 लोग हैं एंड आपको पता है कि हम में से कोई भी कुछ बहुत दिन से सो नहीं रहा है। तनवीन कहता है कि तो फर्स्ट गार्ड का क्या हुआ, क्या वो कुछ नहीं कर रहे। तनवीन वांजिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही स्लो हैं बट फर्स्ट गार्ड ने जो है ख़ुद को विड्रॉ कर लिया है एंड वो जो है रिफ्यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपने क्राउन प्रिंस के साथ जो था डिनर नहीं करा था। एंड ऐसा ही नहीं है, वो हमारे जितने भी ऑफिशियल पेपर जा रहे हैं वो सबको इग्नोर कर रहे हैं एंड उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तनवीन कहता है क्या ऐसा है। एंड वो सोच रहे होते हैं कि वो फिर से हमारे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। फिर विंग सोच रहा था मुझे ये सोचना चाहिए था कि ये जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड फिर वो सोचता है कि क्या मेरे लिए उसने पूरी रात इंतज़ार करा है। दैन दूसरा जो था उनका ऑफिसर कहता है कि आपको क्या लगता है क्या क्राउन प्रिंस लिटरली आपको लाइक करते हैं कैप्टन। तनवीन कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। दैन उसका जो मतलब सबऑर्डिनेट था वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि क्राउन प्रिंस, उसका सबऑर्डिनेट कहता है कि अगर मैं हरास करता तो मैं उसे इस तरह से हरास बिल्कुल नहीं करता जिसे मैं पसंद नहीं करता होता।
तनवीर सोचता है, वो कहता है कि मतलब उसको सबॉर्डिनेट ही कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बॉदर कर रहा है, शायद आपको भी कर रहा हो, बट आपको इसके बारे में इतना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। एंड आपकी नेक पर अभी भी मार्क है एंड वो अभी भी दिख रही है, एंड इसका मतलब ये आप किसी से रिलोंग करते हैं। तनवीर कहता है बट आप जो है, आपको अपीयरेंस का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता एंड आप किसी गॉसिप से भी अनॉय नहीं होते। तनवीर सोच रहा होता है कि वो क्यों नहीं होता अनॉय बिल्कुल भी। फिर वो जो था रंजे की बात याद कर रहा होता है, जब रंजे ने कहा था कि मैं अभी तुम्हारे साथ डन नहीं हुआ है माय वाइट रैबिट कुछ भी, इसलिए तुम भाग मत जाना बिल्कुल भी। तनवीर सोच रहा होता है, रंजे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो जानता हो कि जो बंदा पकड़ा है वो सीरियल किलर नहीं है बल्कि वो कोई और ही है। तनवीर उसका सपोर्ट कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था, बट ये थोड़ा स्ट्रेंज है। तनवीर कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास कुछ और भी है ना कहने को। तनवीर जो थी विंग की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ, मुझे भी लास्ट नाइट कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। तब वो उसके हाथ को देखते हुए कह रही थी, क्योंकि लंजे होता उसके पास में ही खड़ा था। वो सोच रही थी कि लंजे क्यों ही तो पर्सनली विंग के हाथ को इतना वो देगा, प्रायोरिटी देगा कि उसको जो मेडिकल किट है वो खुद ही उसके सामने करवाए। और ये अगर हरासमेंट नहीं है, हरासमेंट होती तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। तनवीर कहती है वांजिंग कि अभी के लिए तुम्हें जाना चाहिए। तनवीर कहता है कहाँ पे जाना चाहिए। वांजिंग कहती है कहाँ पे, क्राउन प्रिंस के पास जाना चाहिए तुम्हें, ये पैलेस। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अभी जाकर अपोलोजाइज करना है। तनवीर कहता है मैं जानता हूँ, बट वांजिंग कहती है यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है गॉसिप या कोई भी मतलब मना करने का। तुम्हें जाना है एंड अभी इसे फेस करना है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करके आना है एंड उसे जो करना है उसे करने देना। जब हमें कल्प्रिट मिल जाएगा तो हम हट जाएंगे वहाँ से। एंड दिखाया जाता है पिंक जो था पैलेस आ गया था एंड वो सोच रहा था। वांजिंग ने उससे क्या कहा था, वांजिंग ने कहा था कि ये तुम्हारी ही गलती है, तुम लास्ट नाइट नहीं गए जब तुम्हें बेंडिक बुलाने आया था एंड तुम्हें डिनर जाकर करना ही चाहिए था, तुमने उन्हें पूरी रात जगाया, इसलिए वो गुस्सा हो गए हैं। अब तनवीर सोच रहा था अगर वांजिंग सही कह रही थी तो मुझे लगता है वो कितना गुस्सा होगा मुझसे, क्या वो मुझसे मिलने को ही मना कर देगा अगर मैं चाहूँ। तनवीर सोचा नहीं, अभी मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे केस सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए एंड उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तनवीर लंजे की बात सोच रहा होता है कि लंजे ने कहा था मैं तुम्हें अपना क्यों फ़ायदा उठाने दूँ, तुम मेरे पास तभी आते हो जब तुम्हें ज़रूरत होती है। एंड विंग जो था वो बहुत ही सोच रहा होता है एंड वो वहाँ पर कन्फ्यूज़ खड़ा होता है। तभी जो था दिखाया जाता है कि वहाँ से शिचैन आ रहा होता है एंड वो शिचैन जो था विंग को देखते हुए कहता है विंग, एंड वो कहता है योर ग्रेस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिचैन कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा था। तनवीर कहता है तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे। तनवीर सोच रहा होता है कि ये ना ही मेरा ऑफिस है ना ही कोई इंटरोगेशन रूम, बट ये क्राउन प्रिंस के पैलेस के सामने क्यों वेट कर रहा है। शिचैन जो था उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है ये सच है। तनवीर कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये खाली एक मेयर सी गॉसिप्स है। शिचैन कहता है तो इसका मतलब ये है ये आर्टिकल बिल्कुल भी सच नहीं है। विंग कहता है ये सच हो भी कैसे सकता है। शिचैन कहता है मैं इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था एंड मैं तुम्हें देखना चाहता था, बट वो क्राउन प्रिंस जो है एंड मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बट तुम जो सीक्रेट्स में क्राउन प्रिंस को देख रहे हो। तनवीर कहता है सॉरी ऐसा नहीं है एंड शिचैन कहता है सॉरी मैंने तुम्हें शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट मैं बहुत ही नर्वस हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ एंड मैं ये होप करता हूँ कि मैं तुम्हारी फीलिंग को बिल्कुल भी हर्ट ना करूँ। एंड अब विंग सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा है जो कि ये बहुत ही डीपली प्यार करता हो किसी से। बट विंग ये भी सोच रहा होता है कि बट मैं इसके आसपास जब भी रहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, पता नहीं क्यों। तनवीर जो था एक साइन करते हुए कहता है कि मैं अभी जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ एंड कोई परेशानी बात नहीं है, बट मेरी ही फॉल्ट है ये जो गॉसिप्स उड़ रही हैं। एंड जो शिचैन था उसका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ते हुए कहता है एंड वो कहता है कि तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, बट मैं जानता हूँ कि जो मेरा अफेक्शन है वो तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील कराता होगा, बट मैं नहीं चाहता तुम ऐसा फील करो। एंड मैं बहुत ही डर गया था जब तुमने कहा था कि तुम इसके बारे में सोचोगे, बट मैंने जब ये आर्टिकल देखा तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका गया एंड मैं सोच रहा था कि मुझे लग रहा था ये स्टोरी जो है बनाई हुई है, बट फिर भी मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तनवीर जो था वो कहता है योर ग्रेस आई एम सॉरी। जो विंग था वो एकदम से बात कर ही रहा था, तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर जो था वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है एंड विंग जो था वो देख लेता है एकदम से
एंड विंग जो था रिपोर्टर की तरफ देखता है, शशांक कहता है विंग, दैन विंग कहता है आई एम सॉरी, एंड फिर विंग कहता है कि मैं अब दूसरा स्कैंडल अपने साथ नहीं होने दे सकता, इसलिए वो जो था वो न्यूज़ रिपोर्टर के पास भाग के जा रहा होता है। एंड विंग जो था वो कहता है डैम इट, क्योंकि वो न्यूज़ रिपोर्टर जो था वो भाग गया था वहाँ से। एंड विंग जो था पैरिस आ गया था, एंड वो पैरिस में जाता है तो बेंडिक्ट जो था उसका इंतज़ार करता है, एंड वो कहता है वेलकम। एंड फिर वो जो था वो कहता है कि आपका मैजेस्टी वेट कर रहे हैं। एंड विंग सोच रहा होता है वो मेरा वेट कर रहा है। एंड बेंडिक्ट जो है जाते हुए बता रहा होता है कि हमारे पास जो है मशरूम है, मशरूम का सूप है, एंड सी फूड है, एंड सालमन भी है उसमें। वो ये भी बताता है कि हमने जो है आपके लिए कोई भी मीट प्रिपेयर नहीं करा था, क्योंकि हमें बोला गया था कि आप अभी मीट नहीं खा सकते। दैन विंग कहता है क्या लंच टाइम हो गया है? दैन उस बेंडिक्ट कहता है क्या सर विंग अभी तक लंच टाइम नहीं हुआ है? दैन वो कहता है हिज मैजेस्टी जो है आपका डिनर से वेट कर रहे हैं लास्ट नाइट से, एंड वो बिल्कुल भी नहीं सोए हैं डिनर, आपके डिनर की वजह से। दैन विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, एंड फिर डोर जो था वो ओपन कर देता है, एंड डाइनिंग रूम का जहाँ पे कि जो लंजर था वो बैठा था टेबल पर, बहुत लंबे टेबल पर, एंड वो बैठा था, एंड जब गेट खुलता है तो वो विंग की तरफ देख रहा होता है। एंड अब विंग जो था वो उसके पास में आता है, एंड वो कहता है लास्ट नाइट के लिए। दैन लंजर उसको कट करते हुए कहता है बैठ जाओ अभी। एंड विंग सोच रहा था कि ये बहुत ही गुस्सा लग रहा है। तभी जो है वेटर सारे जो सर्वेंट वो आ जाते हैं एंड फूड सर्व कर देते हैं। एंड फूड जो था सारा वेजिटेरियन था, मीट बिल्कुल भी नहीं था। दैन वो पूछता है कि तुम इसे खा सकते हो? लंजर पूछता है। दैन विंग कहता है हाँ ये अच्छा तो लग रहा है एंड शायद मैं खा भी लूँगा। एंड विंग पूछता है कि सच में तुम मेरा बिना खाए पिए इंतज़ार कर रहे हो? दैन लंजर कहता है हाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, एंड मैं शायद ये दोबारा भी कर सकता हूँ अगर तुम मुझे फ्यूचर में वेट कराओगे तो। एंड शायद मैं तुम्हें इसकी वजह से अरेस्ट भी कर दूँ, क्योंकि तुम जो है रॉयल्टी का बिल्कुल भी कहना नहीं मांग रहे हो। एंड विंग जो था खा भी रहा था, एंड वो सोच रहा था ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो सकता। दैन लंजर जो था वो पूछता है थोड़ा टाइम बाद क्या तुमने खा लिया? दैन विंग जो था नोट करते हुए कहता है दैन लंजर कहता है कि तुम्हारे लिए टी प्रिपेयर करी गई है गार्डन में। एंड फिर वो जो था बेंडिक्ट से कहता है कि तुम्हें गार्डन में टी लानी है। दैन वो यस मैजिस्ट्रेट कहकर चला जाता है। एंड अब दिखाया जाता है गार्डन का सीन, जहाँ पे कि एक अच्छी सी हर्ट की तरह बना हुआ होता है काफ़ी रॉयल तरीके से, एंड वहाँ पे वो टी पी रहे होते हैं। एंड विंग सोच रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है, उसने ना ही कुछ खाया है 2 टाइम से, एंड ना ही वो सोया है, एंड वो अभी भी अपसेट है मुझसे क्योंकि मैं उसके पास आया नहीं था, बट फिर भी वो मुझे काइंड क्यों लग रहा है। दैन विंग जो था फिर कहता है आई एम सॉरी मैं लास्ट नाइट आया नहीं था, मैं केस सॉल्व करने में ज़्यादा ही उलझ गया था, एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। दैन लंजर जो था अपनी टी का कप रखते हुए कहता है तो ऐसा है तुम्हें लगता है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ जब मैं तुमसे कुछ भी कहता हूँ तो? दैन वो बताता है कि मैंने सुना है कि एक न्यू विक्टिम और मिला है, एंड इसकी वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा बहुत ही टाइट पोजीशन में हो इस टाइम, एंड स्टिल तुम्हें विजिट करने के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम जानते हो ना तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हो, एंड क्योंकि मैं कुछ भी खाऊंगा और पीऊंगा नहीं जब तक तुम आओगे नहीं। एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम जो मैं जो हूँ फर्स्ट गार्ड हूँ और तुम जो साइड के बंदे हो। बट एंड विंग जो था तभी कहता है हाँ, एंड विंग जो था लंजर जो था उसकी चेयर गिरा देता है, बट विंग जो था उठ जाता है। एंड विंग कहता है योर मैजेस्टी। लंजर कहता है कि विंग तुम्हें क्या लगता है कि कौन तुम्हें किसने बताया कि तुम जो क्राउन प्रिंस को लुक डाउन कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता ये बहुत ही एक्सट्रीमली गुनाह है लाइक कि तुम जो रॉयल्टी को लुक डाउन करो। दैन विंग जो था वो करता है, कहता है आई एम सॉरी। दैन लंजर उसके पास आते हुए कहता है कि विंग मेरी तरफ देखो, एंड मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तुमसे माय वाइट रैबिट। दैन विंग कहता है कि केस सॉल्व हो गया था, मुझे लग रहा था कि हमारा जो डिनर है वो कंप्लीट हो गया। दैन लंजर था वो कहता है श्योर, बट केस जो है अभी भी रीओपन हो गया है ना, एंड तुम अभी भागने की सोच रहे हो मेरी हेल्प लिए बिना, एंड ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें मुझे एक फूल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड फिर हर बार की तरह तुम मेरे पास कभी नहीं आते जब तक तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं होती, एंड तुम बहुत ही हैप्पी होगे जब तुमने कल्प्रिट को पकड़ लिया था, एंड तुम सोच रहे होगे कि अब तुम्हें मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। बट ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ ना, क्योंकि कल्प्रिट जो था वो सच में पकड़ा नहीं गया, एंड कल्प्रिट जो है वो दूसरा है, एंड नाउ तुम फिर से मेरे पास आए हो हेल्प के लिए, तो मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? एंड लंजर था विंग के फ्रंट के बाल जो था पकड़ते हुए कह रहा था, एंड वो कहता है कि
कि मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहता था क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल हो, बट मुझे अभी ये फील नहीं हो रहा। एंड तुमने खुद ही ये डील सोच ली, अपने ही आप की ये डील ओवर हो गई है एंड तुमने मुझे दूर कर दिया। विंग कहता है आई एम सॉरी हाइनेस, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। एंड जो होता है उसको किस कर लेता है क्योंकि वो उसके बिल्कुल पास में ही था एंड उसके ईयर वो ऊपर करे हुए था एंड वो छोड़ देता है। एंड फिर वो जो था उसकी नेक पर किस करता है, ईयर पर किस करता है, फिर उसको जो है वो ज़मीन पे वहीं पर लिटा देता है फर्श पे। एंड फिर विंग कहता है वेट योर मैजेस्टी। एंड लंजर कहता है कि विंग अपनी लेग्स ओपन करो। एंड विंग वांगजी जो था फिर कहता है कि तुम मुझे वेट करने का क्यों कह रहे हो जब तुम इतने हार्ड हो, तो कोई चीफ वर्ड भी इतनी जल्दी टर्न ऑन नहीं होती। एंड फिर वो जो होता है विंग कह रहा होता है प्लीज़ रुक जाओ, बट लंजर होता है वो रुक नहीं रहा होता एंड वो लिक कर रहा होता है उसकी नेक को। एंड लंजर पूछता है कि मुझे रुक क्यों जाना चाहिए, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है, बट तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। एंड विंग जो था उसके आंसू निकलने लगे थे एंड वो कहता है योर मैजेस्टी प्लीज़ रुक जाए। एंड लंजर होता है स्मॉक कर रहा होता है क्योंकि उसने जो थे विंग को फुली तरीके से नीट कर दिया था। एंड विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ। दैन लंजर जो होता है विंग को मास्टरबेट करा रहा होता है एंड वो पूछता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या, तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दैन विंग जो था वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ। एंड विंग जो था वो उससे पैक कर रहा होता है एंड कहता है प्लीज़ रुक जाओ। एंड लंजर जो होता है अपना अपर बटन हटा खोलते हुए कहता है कि अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। एंड लंजर होता है विंग से पूछता है क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। दैन विंग कहता है प्लीज़ योर मैजेस्टी रुक जाए। एंड लंजर होता वो कह रहा था कि तुम अभी भी मेरे साथ टॉय प्ले कर रहे हो, लाइक तुम टॉय की तरह प्ले कर रहे हो बट तुम इंजॉय कर रहे हो, मैं जानता हूँ। एंड विंग कह रहा था क्या। एंड विंग जो था इसी इंसिडेंट में लाइक वांगजी जो था वो उसके साथ मास्टरबेट कर रहा होता है दोनों के साथ में। एंड वो विंग जो था वो उसी लास्ट नाइट का सीन याद कर रहा होता है जब उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की थी एंड उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। एंड फिर वो लोग जो होते हैं वो अपना जो मास्टरबेट था वो कंप्लीट कर लेते हैं। एंड लंजर होता है वो कहता है कि तुमने अपनी पनिशमेंट को ज़्यादा ही इंजॉय नहीं करी है। एंड देखो तुम्हारा स्टमक कितना बड़ा है एंड तुम सब जगह से तो पतले हो बट तुम्हारा स्टमक जो है वो काफ़ी बड़ा है एंड ऐसा लगता है कि गोल्ड फिश की तरह। एंड फिर लंजर होता है फिर दोबारा से अपने कपड़े वगैरह पहनते हुए कहता है कि ओके डिनर के टाइम तुम आ जाना। दैन विंग कहता है तुम्हारा मतलब। दैन वो कहता है तुम मुझे बहुत ही पोअरली ट्रीट करते हो हमेशा एंड मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अडोर करता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें नो तो बोल नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा से पूरी रात जगाया तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। एंड मैं शायद ये सब जो मैंने तुम्हारे साथ किया ये शायद तुम्हारी सिस्टर के सामने या तुम्हारी वाइस कैप्टन के साथ मैं तुम्हारा साथ करूँ एंड शायद उससे भी ज़्यादा कुछ और। एंड विंग सोच रहा होता है अब मैं इसे ऐसा ट्रीट नहीं कर सकता एंड वो सोचता है कि ये मुझे थ्रेट दे रहा है। दैन वांगजी कहता है ओके तो तुम्हें डिनर के टाइम दोबारा से आना 8 बजे रात को। दैन वो कहता है प्लीज़ मैं आज रात नहीं आ सकता। दैन लंजर जो था उस पूछता है क्यों नहीं आ सकते। दैन विंग कहता है जो हमें सस्पेक्ट मिला था वहाँ पे हमने सुना है कि उस सस्पेक्ट ने कुछ ड्रग यूज़ करा था एंड मेरे सेक्रेटरी ने मेरे सेक्रेटरी को कुछ पता चला था पब के अंदर, सो हम वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। दैन लंजर कहता है अच्छा तो टाइम क्या है एंड तुम्हें किस टाइम जाना है। एंड वो कहता है कि वो वही टाइम है 8 के अराउंड ही हमें जाना है। दैन लंजर कहता है अच्छा तो तुम उस ट्रक के बारे में बात कर रहे हो जो उस बॉय को दिया था इनके अंदर। दैन वो कहता है हाँ कि वही ट्रक है बट हमें अभी पता नहीं कि उसका रिजल्ट क्या है। दैन लंजर कहता है हाँ ये थोड़ा डेंजरस लग रहा है। दैन वो कहता है तो तुम वहाँ पे ड्रग कंफर्म करने जा रहे हो कि वो किस तरह का है। दैन विंग कहता है हाँ मैं वहीं पे जा रहा हूँ एंड शायद क्या पता उसे वहाँ पे अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें तो किसी को पता हो कि वो किस तरह का ड्रग है। दैन लंजर कहता है तो तुम्हें जो है सस्पेक्ट को खुद ही ड्रग खिला देना चाहिए। दैन विंग कहता है क्या। दैन लंजर कहता है हाँ इससे तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि वो किस तरह का ड्रग है एंड तुम किस तरह के ड्रग से डील कर रहे हो। दैन सीन कट होकर दिखाया जाता है विंग जो था उसी को ड्रग दे देता है एंड वांगजी और जो विंग है वो लॉकअप के बाहर खड़े होते हैं और जो वाइस कैप्टन होता है वो अंदर गया हुआ होता है फर्स्ट रॉयल गार्ड का। वांगजी विंग से कह रही होती है कि हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा
दैन विंग पूछता है क्या हमने पहले नहीं सोचा। दैन जो रॉयल गार्ड का फर्स्ट गार्ड था, वाइस कैप्टन था, वो पूछता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। दैन वो बताता है कि उसका नाम जो है शोयू है। एंड वो कहता है कि तुम जानते हो ना ये मेरा नाम ही है। दैन वो जो था उसे उठने खड़े होने कहता है एंड अपने हाथ ऊपर कराने कहता है। दैन वो कहता है तुम मुझसे मतलब क्रिमिनल जो था वो कहता है मुझसे कराना क्या चाहते हो एंड अब तुम सेटिस्फाई हो मैं तुम्हारा जो भी कर रहा हूँ। दैन फैंचिंग होती है वो कहती है कि तुम ऐसा सामान बनाओ, तुम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रखा जा रहा है। एंड वो उसको एक पंच करती है बहुत ही ज़ोर से। दैन जो वाइस कैप्टन था वो कहता है वाह ये ड्रग जो है सच में रियल है एंड इसके एंड वो कहता है कि इस पर तो कुछ भी कमांड का असर नहीं हो रहा। एंड अब दिखाया जाता है विंग और वो दोनों जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, क्रिमिनल और विंग होता है। दैन वो पूछता है विंग क्या तुमने सच में किल किया है किसी का। दैन वो बताता है हाँ मैंने एक किल किया है। दैन वो पूछता है विंग पूछता है तुमने उसको कैसे किल किया, उसे कैसे किडनैप किया। दैन वो बताता है ये बहुत ही ईजी था, मैंने उस पर कुछ दिन नज़र रखी थी एंड मैंने देखा जब उसे कोई नहीं देख रहा था तो मैंने उसे ड्रग दिया, जो जूस था उसने पी एंड उसके बाद जो था जो भी मैंने कहा उसे वो मेरा कहना मान रही थी एंड उसके बाद उसे इन में ले गया एंड मैं उसका इंतज़ार कर रहा था जब तक कि ड्रग बिल्कुल ख़त्म ना हो एंड मैं चाहता था कि वो मुझसे डरे। एंड जब सुबह हुई तो वो जो थी सोबर हो गई थी एंड वो टायर्ड भी थी एंड वो चीखने लगी थी। एंड वो जो थी जब चीख रही थी तो वो मतलब वो उसने लड़ाई भी करी थी एंड वो काफ़ी अच्छा लड़ रही थी, इसी वजह से मैंने उसकी फिंगर जो थी कट कर दी थी एंड मैं जो था उसका रेप करने ही वाला था, इसलिए मैंने उसे बांध दिया था पहले। एंड मुझसे एक आदमी ने बोला था कि मुझे ये करना है उसके साथ एंड ये जो है मुझे उसके साथ एटलीस्ट 3 टाइम करना है। दैन बैंचिंग कहती है कि एक मैन ने कहा था वो कौन था, क्या वो तुम्हारा साथी था या तुम्हारे साथ कोई और था। दैन वो बताता है हाँ। दैन विंग जो था वो कहता है वेट रुको। दैन विंग जो था वो पूछता है कि तुमसे ये उसने कहा था सब कुछ बोलने के लिए, किडनैप करने के लिए, रेप करने के लिए, मर्डर करने के लिए। दैन वो बताता है कि हाँ उसने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। दैन वो बताता है कि ये काम जो था काफ़ी बुरा था बट उसने मुझे बहुत ही अच्छे पैसे दिए थे इसलिए मैंने काम किया था। दैन विंग पूछता है कि वो कौन मैन था। दैन वो बताता है कि वो जो था एक ब्लैक कैरेज में आया था एंड वो एक ब्लैक कलर की रॉब्स पहने हुए था एंड उसने मुझसे कहा था किल करने के लिए एंड उसने सारी चीज़ें किल करने की मुझे दी थी एंड मैं खुद पर बिलीव नहीं कर सकता कि उसने मुझे जो सब कुछ दिया था उस बैग के अंदर सब कुछ था एंड उसके अंदर पेमेंट भी थी एडवांस में एंड उसी के अंदर वो वाइट किल पाउडर भी था जो कि बहुत ही अच्छे से इफेक्ट करता था एंड उस लड़की पर भी वो उसने बहुत अच्छे से इफेक्ट किया था एंड मुझे उसे किल करने के बाद बस कुछ भी नहीं करना था, मुझे थोड़े टाइम बस लो रहना था एंड ब्लैक कैरेज में उसकी बॉडी लेके जाके रखनी थी और पेमेंट मुझे वहीं पे मिल जाती। दैन वो कहता है ओह तो इसका मतलब कि वो जो है कैरेज में आता है एंड वो जो था वो पूछता है अच्छा तुम्हें कुछ उसका कोई फीचर पता है जो कि उसी का हो। दैन वो बताता है क्रिमिनल की नहीं, क्योंकि अभी जो क्रिमिनल ड्रग पे है एंड अब जो था ड्रग इफेक्ट कर रहा था इस वजह से वो सारे आंसर दे रहा था। दैन वो कहता है सॉरी बस बट मुझे नहीं पता बट उसने जो थी एक स्लीप दी थी जो कि ग्राउंड पर गिरी हुई थी एंड वो जो था उसके साथ हॉर्स थे एंड हॉर्स की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, ऐसा लग रहा था कि जो मेटल है उसके पैरों में लगा हुआ हो। एंड वो कहता है कि मैंने ये क्लियरली आवाज़ सुनी थी एंड अब दिखाया जाता है पैलेस का सीन एंड जिसमें कि जो बैंडिक था वो खड़ा था एंड वो कहता है कि विंग से कि तुम जो लेट हो तुम्हें पता है ना। दैन विंग कहता है आई एम सॉरी। दैन बैंडिक कहता है ओके मैंने तुम्हारे लिए मेन्यू तैयार कर लिया है, तुम रेडी हो जाओ थोड़ी देर में आ जाएगा। दैन विंग पूछता है क्या यहाँ पे कोई चिकन है। दैन बैंडिक कहता है चिकन नहीं, मुझे ये बिल्कुल मना करा गया है एंड ये कहा गया है कि जो डिशेस हैं वो सिर्फ वेजिटेरियन रहना चाहिए। दैन विंग सोच रहा होता है कि मुझे अचानक से क्रेविंग हो रही है इसकी। दैन वो कहता है सर्विंग एंड विंग जो था वो कहता है कि चलो रहने दो ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होगा। दैन जो बैंडिक था वो कहता है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए आपके लिए अभी प्रिपेयर करता हूँ। एंड अब लंच जो होता है वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था एंड वो कहता है एटलीस्ट आज तुम अर्लियर हो, आज तुम जल्दी आ गए पहले से एंड तुमने मुझे रिपोर्ट भी कर दी। दैन विंग कहता है कि मतलब विंग कुछ नहीं कहता एंड लंजो कहता है ओके मेरे पास आओ एंड विंग जो वो आता है एंड लंजो तो उसे एकदम से किस करने लगता है एंड लंजो कहता है कि तुमने अभी तक कहता है कि मैं कोई भी मेडिसिन टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या तुमने कोई अभी तक मेडिसिन नहीं ली है। एंड विंग जो था अपने लिप्स साफ करते कहता है कुछ नहीं कहता एंड फिर वो जो था लंजो कहता है कि तुम बैठ जाओ
एंड लंजो कहता है सो तुम्हें तो लंजो था वो पूछता है सो तुम्हारी जो स्कैरी वाइस कैप्टन है उसने कुछ पूछा तुम्हारे इस बाउंड के बारे में। तन विंग कहता है कि उसने मुझसे पूछा कि मैं सेक्सुअली असॉल्टेड हूँ। तन लंजो पूछता है तो तुमने क्या उसको आंसर दिया। तन विंग कहता है कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं सिर्फ गिर गया था और कुछ भी नहीं। तब सीन दिखाया था वांचिंग और विंग का, जो कि वांचिंग बहुत ही गुस्से में कह रही होती है कि तुम्हारी बॉडी पर सारे एविडेंस है एंड तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हें बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट करते हुए एंड तुम ऐसे ही रहोगे अननोन एंड तुम इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं थे। विंग जो था वो कहता है ऐसा नहीं है वांचिंग, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तो वांचिंग कहती है तो अच्छा मुझे बताओ क्या तुम भी उसके साथ थे जब वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा था एंड क्या तुम भी उसे लाइक करते हो कैप्टन। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है वांचिंग, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वांचिंग कहती है मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो ये, बट मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इसमें बिल्कुल भी मर्जी नहीं होगी एंड तुम फिर भी यहाँ पे आए हो एंड तुम अपना हाल देख सकते हो क्या हो रहा है तुम्हारा। विंग कहता है मैं जानता था ये सब होगा। एंड विंग सोच रहा होता है कि जो लंजा है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड स्टिल मैं उसको पुश कर रहा था बट फिर भी मैं ये चाहता भी था। एंड विंग जो था फिर लंजा का फेस सोच रहा होता है एंड तभी जो था लंजा फिर वापस आ जाता है एंड वो कहता है कि जो तुम वाइट रैबिट की बात करते हो क्या वो एक पर्सन नहीं है। लंजा कहता है कि ऑफ कोर्स वो एक पर्सन ही है एंड वो एनिमल्स नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं एनिमल्स में हूँ। देन वो कहता है ओके तुम इसके बारे में मत सोचो एंड तुम भी अभी किसी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो। दैन विंग कहता है बट मैं उस पर्सन के बारे में जानना चाहता हूँ एंड लंजा विंग की तरफ देख रहा होता है एंड कहता है तो वाइट रैबिट। एंड वो कहता है कि वाइट रैबिट एक ऐसा है जो कि मैं अकेडमिक टाइम से उसे जानता हूँ एंड उसके लिए मेरे पास फीलिंग्स हैं। एंड नहीं तो आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड कैसा लगा आज का एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय, नेक्स्ट क्या होने वाला है कैस भी करना। ओके बाय, सी यू सून।